जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 10 मार्च वार शुक्रवार और अभी टाइम लगभग 9 बजने को आ गए हैं। तो आज सुबह उठते अपना काम निपटाकर हम लग गए थे यहाँ की साफ़ सफाई करने में। बल्कि काम भी मेरा अभी जैसे थोड़ा बहुत ही हुआ है गोबर भारी का, और बाकी का तो काम हमारा निपट गया था। लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई है ना, सबसे बड़ा काम था जो कि आज जाकर निपटा है। और चलो इसी बहाने ये है कि घर में होली की साफ़ सफाई भी हो गई। अंदर की साफ़ सफाई तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कबाड़ वगैरह जो भी निकला था ना, वो सब तो मैंने कट्टों में भर कर रख दिया है। वहाँ की साफ़ सफाई निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी अभी यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। वैसे को तो अंदर बांधते नहीं हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा सामान निकला था ना, सब इस जो हमारा उरली साइड का जहाँ भैंस बांधते हैं ना, वहाँ पर रख कर छोड़ दिया था। और वहाँ पर थोड़ी बहुत जैसे बारिश वगैरह की कभी कभी मौसम बदलता है तो लकड़ी वगैरह रख रखी थी, वो बाहर निकाल कर रख दी हैं। और देखिए बच्चों के जैसे ईशांत के तो अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, लेकिन रितिका के हो गए हैं। तो ये है कि माँ बेटी दोनों मिलकर अपना थोड़ा बहुत जैसे खाना वाना बनाना, सुबह रोटियां बनानी रहती, सब्जी तो ज़्यादातर मैं रात को बनाती हूँ। तो रोटियां आजकल रितिका बना लेते हैं, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी बस वहाँ से मैंने ये एक घड़ा रखा था, और ये है झाकरा जिसमें हम दूध बिलोते हैं। तो घड़ा हमारा कई दिन पहले फूट गया था, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लिया था। अपनी जो नई रसोई बनी है ना, उसमें हम जैसे पानी वगैरह तो चाहिए ही। कैंपर वगैरह मुझे समझ में नहीं आता। एक तो ये है कि बच्चे जैसे खोलते बंद करते हैं तो बड़ी जल्दी उसकी जो टूटी रहती है वो ख़राब हो जाती है। तो मटका ही अच्छा रहता है बच्चों के घर में तो। और दूध इतना ज़्यादा जैसे यहाँ पर आने के बाद होता नहीं है। और बाकी जैसे कडावनी जागरा है ना, कढ़ावनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली मेरी। मैंने मिट्टी की मंगवाई थी, भूर जाती है, तो उसमें मैं दूध वगैरह बिलोने का काम करती नहीं होती, ये ऐसे ही रखे थे। तो बस अपना वो काम निपटाने के बाद फिर बर्तन हो गए थे आज काफ़ी सारे इकट्ठे, वो धुले हैं। और ये चटाई भी एक दो बार जैसे बाहर अभी नया चूल्हा बनाया है, 2 दिन मैंने वहाँ पर बिछा ली थी तो रेत की भर गई थी। तो बस अभी लगे हुए थे तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। पर बिलंगनी के वगैरह कपड़े वगैरह सुखाने की बड़ी किल्लत हो गई थी। तो जी बस आज का व्लॉग तो मैंने यहीं तक बनाया था। उसके बाद फिर नहाना धोना किया और फिर आ गया था कुछ काम, तो कल तो आगे व्लॉग बन ही नहीं पाया। अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन यानी कि 11 मार्च को। आज वार हो गया है शनिवार। माँ तो कल ही खेत से आ गई थी, शायद कल के व्लॉग में तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। जैसे थोड़ा बहुत अपना घर का काम निपटाया था, नहा धोकर फिर मैं चली गई थी। तो कल का रात का थोड़ा सा दूध रखा था और थोड़ा सा सुबह का मिलाकर मैंने सोचा कि खोआ बना लेते हैं, गुंजिया बनाएंगे। देखिए होली का त्यौहार आने वाला है, तो जितना जिससे बन पड़ता है हम सभी बनाते हैं। पर यह है कि घर के काम के चक्कर में देखिए जैसे टाइम निकाल कर सब करना पड़ता है, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम घर के ही ढेर सारे काम हो जाते हैं। पर यह है कि त्यौहार की भी अपनी ही एक अहमियत होती है। रोज़ रोज़ तो देखिए कोई भी त्यौहार आता नहीं, और होली दिवाली ये 2 त्यौहार तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो बस अपना सुबह सुबह का काम निपटा कर मैंने नहाना धोना किया और फिर लग गई थी अभी रोटियाँ बनाने में। कढ़ाई को मैंने बीच में उतार दिया था। सब्जी तो वैसे मैंने गैस पर बना ली थी, पर यह है कि अभी जैसे चूल्हे में अच्छी खासी आँच तैयार हो रखी थी, और सब हम लगभग चूल्हे के पास हमारा बाहर ही काम चलता रहता है। तो मैंने सोचा चलो रोटियां भी चूल्हे पर ही बना लेते हैं, सबका यहीं पर आराम से खाना पीना हो जाएगा। और देखिए चूल्हे पर हमारा खाना वाना बनाने का काम भी जल्दी बन जाता है। तो बस मैंने रोटियां बनाने के बाद फिर से अभी कढ़ाई रख ली है, और खोआ हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि चीनी तो आज मैंने इसमें डाली नहीं हो रही है। देखिए आज जैसे चीनी नहीं डाली है ना, तो कलर भी कितना अच्छा है, एकदम सफ़ेद खोआ बनकर तैयार हुआ है। खोआ तो हमारा तैयार हो गया है, चीनी वगैरह कुछ मिक्स नहीं करनी थी। करी कोनी मीठा मिक्स कर दिया तो हम पूरा कर दिया इसने। दिमाग है मम्मी में। और बस खोआ बनाने के बाद फिर अभी मैं और रितिका बैठ गए थे खाना खाने के लिए। आजकल जैसे ये रोटी वगैरह जो भी जितना भी सामान होता है ना, लगभग यहीं पर रख कर छोड़ देते हैं। बस ये है कि अभी रसोई में सामान वगैरह तो कुछ जचाया नहीं है, साफ़ सफाई ही चल रही है अभी तक तो हमारी। तो बस सारा सामान जो भी जैसे
ज़रूरी होता है ना घी वगैरह, वो सब यहाँ जाली में रखते हैं, बाकी का लगभग वहीं पर रख देते हैं। और इसीलिए ये नई रसोई बनवाई थी। और सुबह से आज हल्का हल्का सिर दर्द हो रखा था और सारा काम निपटाते निपटाते बहुत तेज़ सिर दर्द हो गया। ये परेशानी तो लगभग मेरे साथ रहती है। तो आज अभी लास्ट में मुझे दवाई लेनी पड़ी है। तो दवाई लेकर 1 घंटा तो करेंगे आराम, उसके बाद फिर बनाएंगे गुजिया। एक तो ये हो जाता है कि जैसे सिर दर्द हो गया या कोई भी बीमारी हो, हम उसको टालते ज़्यादा हैं। और देखिए हल्के फुल्के सिर दर्द में तो गोली लेने का मन भी नहीं करता है, सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो जी बस अभी थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर मैं उठ गई थी। लेटे भी जैसे अच्छा नहीं लगता है, बस हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई गुंजिया बनानी। और देखिए गुंजिया बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मेरा ये था कि दोपहर में काम निपट जाए तो अच्छा है, क्योंकि शाम ढलते ही फिर अपने वही घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने 1 किलो मैदा ले लिया और इसमें डाल लिया है मोयन के लिए थोड़ा सा, मतलब 3-4 चम्मच देसी घी डाला है। और ये देखिए अच्छे से मुट्ठी बनने लगी है। और अभी बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा आटा लगा लेंगे। और मैदा का तो ऐसा है कि भाई खाने में चाहे कोई भी चीज़ बनाए खस्ता होनी चाहिए, और खस्ता तभी बनेगी जब हमारी मैदा एकदम टाइट गूँथेगी। लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि आटा भी मैं हमेशा थोड़ा सा नरम ही लगाती हूँ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी एकदम सख्त मैदा लगाने की, क्योंकि रखने के बाद फिर वैसे भी थोड़ी सी मैदा जैसे ढिलक जाती है। तो जी ये देखिए एकदम सख्त मैदा लगाई है मैंने। और अभी इसको रख देते हैं पन्नी में पैक कर, जिसमें कि हमने मैदा मंगवाई थी अभी। ईशांत कांडा ले भी रहता था। और अभी देख लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। और अभी मैंने ले ली है ये सूजी। तो हमारा खोआ हुआ था 1 किलो के आसपास बनकर तैयार, जिसमें से थोड़ा सा तो मैंने निकाल लिया है। 1 कटोरी खोआ तो उठा कर रख दिया है, क्योंकि त्यौहार आने वाला है तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। और ये हमारा खोआ बच गया था, ये लगा लीजिए 750 ग्राम के आसपास खोआ बच गया था। तो उसके लिए मैंने आधी किलो सूजी ली है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। और भूनने के लिए मैं आ गई थी गैस पर। चूल्हे पर थोड़ी सी धूप भी आ गई थी। वैसे तो आज मौसम थोड़ा सा हमारे यहाँ बदल गया है, जैसे धूप छाव सा का बारिश का सा मौसम हो रखा है आज तो। और इसीलिए मैंने आज सारा सामान बाहर रखा था, सोचा कि आज मौसम ठीक ठाक है तो चूल्हे पर ही सारा काम हो जाएगा। पर एकदम से ऐसा होता है ना कि कभी धूप निकलती कभी छाया, तो अभी धूप थी तो सोचा चलो गैस पर ही भून लेते हैं। तो ये देखिए सूजी हमारी लगभग भुन गई है, सुनहरा सा रंग आ गया है। क्योंकि सूजी है ना तो इतनी अच्छे से कैमरे में दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अभी फिर से जाना पड़ेगा बाहर और बस अपनी यही तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर बनाऊंगी तो अंदर। देखिए फ़िलहाल जैसे मैं गई थी तब बहुत तेज़ की धूप थी और आए हैं तब तक थोड़ी सी छाया हो गई थी। अभी तो जैसे होली के बाद तो ये लगा लीजिए कि एकदम से गर्मी आ जाएगी। तो बस अभी गरम गरम सूजी मैंने खोए में मिक्स कर दी है। और सूजी में मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि देखिए घर के दूध का जो हम खोआ बनाते हैं ना उसमें पहले से ही जैसे घी रहता है। बाज़ार का खोआ कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं। नहीं तो फिर बाज़ार वगैरह से हम लेकर आते हैं तब तो ये होता है कि सूजी में भी थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। लेकिन घर के दूध का खोआ तो देखिए बनते बनते वैसे ही बहुत घी छोड़ देता है। तो अभी मैंने गरम गरम सूजी और खोआ अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसलिए मैंने खोआ ठंडा ही रखा था। सूजी डालेंगे तो अपने आप दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये मैंने मंगवाई थी थोड़ी सी किशमिश, तो बस इसमें से आधी मैंने किशमिश भी डाल दी है। और डालते तो हैं गुड़ा भी, लेकिन वो हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ किशमिश अच्छी लगती है तो बस मैंने किशमिश ही डाली है। और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं मोई। तो ये हमारी गुजिया में भरने के लिए मोई तो बनकर हो गई है तैयार। चलिए अभी ये सब जो भी सामान जैसे खाने पीने का ना वो तो उठाऊंगी मैं, और बाकी का थोड़ा बहुत सामान बच्चे उठा लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से अपना सारा सामान समेटेंगे, उसके बाद फिर गुंजिया बनानी शुरू करेंगे। वैसे तो देखिए मौसम अभी जैसे कुछ ऐसा हो रखा है, लेकिन बच्चों का ये था कि भाई टीवी के सामने बैठकर बनाएंगे। और जैसे बाहर तो बैठे बैठे थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं, यहाँ पर ये था कि भाई टीवी देखते देखते टाइम का भी पता नहीं चलेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। और इसी बहाने बच्चे भी साथ में मिलकर काम करवा देंगे। वैसे तो देखिए खाने पीने का या फिर कोई भी काम हो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो अंदर ही बैठते हैं। बाहर वैसे थोड़ी सी हुमस सी भी हो रखी थी
तो सबसे पहले तो मैंने मैदा को थोड़ा सा गूँथ लिया था और उसके बाद फिर एक साइज़ की लोई कट करके रख दी थी, ताकि झटपट जैसे रितिका भी बेल लेगी और लोई भी बनाकर तैयार कर लेंगी। तो मैंने अपना ये सारा काम पहले ही निपटा दिया था। और 1 किलो जैसे हमने ये मैदा गूँथी थी तो इसमें हमारी 100 गुंजिया बनकर तैयार हो गई थी। काफ़ी सारी बन गई थी और इस बार मेरा मन था कि जैसे बिल्कुल पतली पतली जो गुंजिया रहती है ना वो बनाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही मैदा को काट कर पन्नी में भर कर रख लिया है। अभी ये उठाएगी और झटपट से जैसे पूरियाँ बनाकर तैयार कर देगी और मैं साथ के साथ भरती रहूँगी। शुरू में तो जैसे मैंने थोड़ी सी जैसे जो गेहूँ का आटा रहता है ना उसमें पानी डालकर और जो हम मिक्सचर तैयार करते हैं, हमारे यहाँ तो लाई बोलते हैं उसको, वो बनाई थी, जो कि हम गुंजिया बनाने के लिए हमेशा ही बनाते हैं चिपकाने के लिए। वैसे तो जैसे थोड़ी सी फूल मैदा रहती है ना, हमारे यहाँ तो मैदा को फूल मैदा बोल देते हैं। कई बार फिर आप सब पूछते भी हैं कि दीदी फूल मैदा क्या होती है। ये जो मैदा है जिससे हम खाने की चीज़ें हमेशा बनाते हैं ना उसको हमारे यहाँ फूल मैदा बोल देते हैं। तो उससे भी लाई बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने सारी की सारी गूँथ कर रख ली थी। तो जी बस गुंजिया बनाने का काम तो हमारा चल रहा था, लेकिन फिर टाइम हो गया था भैंसों को सानी डालने का। तो मैं और ईशांत आ गए थे अभी सानी डालने के लिए और ये काम भी मेरा हो गया है। बीच बीच में देखिए कोई ना कोई काम तो आ ही जाता है। तो बस अभी जैसे मैं, माँ, रितिका और ईशांत हम चारों ही लगे हुए थे, लेकिन 4 जन थे फिर भी हमें 2 घंटे तो आराम से लग गए थे। 1 बजे के आसपास लगी थी मैं। 1 बजे तो हमने तैयारी ही शुरू की थी। सारी तैयारी करते करते हमें जैसे 1 घंटा लग गया था। 2 बजे लगे थे हम गुंजिया बनाने के लिए। तो 2 से लेकर 4 बजे तक हमसे ये सारी गुंजिया बनकर तैयार हो पाई थी। और वैसे तो हमारी तैयारी देखिए सुबह उठते ही शुरू हो गई थी, एक पूरा दिन लग गया था। लेकिन ये है कि देखिए एक तो ये है हमारी ट्रेडिशनल मिठाई और दूसरा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा जिसको गुंजिया खाने में अच्छी ना लगती हो। पर इसको बनाने के लिए 2-4 जन रहते हैं ना तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ तो जैसे नई नई शादी होती है तब भी लड़कियों को कोथली में हमेशा गुंजिया ही बनाकर दी जाती है। पर ये रहता है कि जैसे 4-5 लेडीज इकट्ठा होकर बना लेती हैं तो वो काम झटपट हो जाता है। तो जी ये देखिए गुंजिया तो हमारी बड़ी ही अच्छी बनती जा रही थी। पर बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं। और दूसरा ये है कि हम कितने दिन भी जैसे उठा कर रख सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए ये मैंने बनाई थी एक अपनी मम्मी के तरीके से गुंजिया, क्योंकि मेरी मम्मी गुंजिया हमेशा हाथ से बनाती है और वो भी बड़ी बड़ी। इसका साइज़ तो मैंने फिर भी थोड़ा सा छोटा रखा था और हाथ से बनी हुई गुंजिया भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जी गुंजिया बनाने का काम तो हमारा हो गया था और साथ के साथ इनको जैसे ढकते रहना रहता है। बस थोड़ी सी जैसे 8-10 बनाई और फिर ढककर छोड़ दी। तो बनाने के बाद मैंने इनको थोड़ी सी देर के लिए तो छोड़ दिया था। देखिए थोड़ी सी देर तो आराम किया था। उसके बाद फिर लकड़ी वगैरह लेकर आए, अपना जो भी गोबर वगैरह उठाने का काम था वो निपटाया और फिर मैंने किया है इनको घी में से निकालने का काम शुरू। ये मैंने डालडा घी लिया है, देसी घी तो है नहीं। वैसे तो देखिए मैं तो कभी कभार तेल में से भी फ्राई कर लेती हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई घी में से ही फ्राई करनी है। तेल की भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी त्यौहार है ना तो घी मैंने मंगवाया था तो सोचा चलो घी में से ही निकाल लेते हैं, और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी खाने में। बाकी हमारे यहाँ तो जैसे रिफाइंड वगैरह ये सारी चीज़ें हम लेकर नहीं आते। देसी और घर का निकलवाया सरसों का तेल, ये 2 चीज़ें ही चलती हैं खाने में, देसी घी। और ये देखिए घी में हम फ्राई करते हैं तो इसका रंग थोड़ा सा जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है और तेल में फ्राई करते हैं तो एकदम लाल बनती हैं। वैसे मैंने अभी भी थोड़ी सी लाल ही गुंजिया बनाई हैं, क्योंकि देखिए सबकी फरमाइश के हिसाब से बनती है खाने में। चाहे आप कोई भी चीज़ बना लीजिए, तो हमारे घर में तो सबको ऐसी ही पसंद है और सबकी अलग अलग पसंद होती है। किसी के घर में कैसे बनाते हैं, किसी के घर में कैसे। तो तेल में से मैं बना रही थी तो ये थोड़ी सी जैसे सफ़ेद सफ़ेद सी रह गई थी, तो सब ने बोल दिया था कि नहीं मम्मी एकदम लाल लाल होनी चाहिए। सब ने क्या, बच्चों ने बोल दिया था, और इनको भी थोड़ी सी लाल ही पसंद है। तो बस मैंने उसी हिसाब से बनाकर तैयार की हैं। तो जी गुंजिया तो हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। और बस अभी गुंजिया तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और रितिका को बोल दिया था मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि देखिए चक्कर देखने की तो सबको ही जल्दी रहती है। तो बस अभी जैसे गुंजिया बन गई हैं और टाइम हो गया था
6 बज गए थे सारा काम करते करते मुझे। तो मैंने सोचा चलो आटा गूँथ कर अभी रोटियां और बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी आज सुबह बनी थी तो अभी सिर्फ मुझे रोटियां ही बनानी है। और देखिए पूरा दिन हो गया, आज थोड़े से थक भी गए थे तो अपना शाम का काम थोड़ा जल्दी निपटा कर करेंगे आराम। बस रोटियां बनाई, सबका खाना हो गया, साथ के साथ दूध वगैरह निकालने का काम इन्होंने कर दिया था। तो अभी चूल्हे पर दूध रख दिया और फिर मैं आ गई थी ये बर्तन साफ़ करने के लिए। आज बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे तो थोड़े थोड़े करके साफ़ किए हैं मैंने। ज़्यादा तोड़ दिया। तो जी गुजिया तो हमारी हो गई है तैयार, एकदम खस्ता बनी। ये देखिए, ये मेरा स्पेशल हाथ का बनाया हुआ गुजिया है। तो अभी तो इनको रखूंगी ऐसे ही और सुबह करेंगे इनको पैक। और आप सबसे फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, होली की तैयारी कैसी चल रही है ये भी जरूर बताइएगा। गाड़ी में